H2O यानी पानी, अगर यही पानी हमारे शरीर से बाहर ना निकले तो क्या होगा? हमारे शरीर का कचरा अगर शरीर से बाहर ना निकले तो हेलो फ्रेंड, माय नेम इज प्रिया और आज हम देखेंगे एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रिएशन क्या होता है? एक्सक्रिएशन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उन्हें रिमूव किया जाता है। हमारे बॉडी में जितने भी वेस्ट हैं वो लिक्विड के फॉर्म में रिमूव होते हैं, मींस यूरिन के फॉर्म में रिमूव होते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारी बॉडी के अंदर इतने वेस्ट आते कहाँ से हैं? तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस होते रहते हैं, जैसे कि डाइजेशन, सर्कुलेशन। तो जब हमारी बॉडी के अंदर इतने मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं तो वेस्ट तो बनेगा ही। तो इन्हीं वेस्ट को हम लोग मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ आयरन। एक्सेस में कोई भी चीज़ है तो वो वेस्ट कहलाता है, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो। हमारी बॉडी को जितना ज़रूरत होता है पानी का वो हमारा बॉडी ले लेता है। उसके बाद जो एक्सेस वाटर है उसको यूरिन के फॉर्म में शरीर से बाहर निकाल देता है। कितने टाइप्स के एक्सक्रिएशन होते हैं? तो एक्सक्रिएशन अमीनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक होते हैं। जो अमीनोटेलिक होते हैं, अमीनोटेलिक वो ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट कर रहे हैं उन्हें अमीनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यूरियोटेलिक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया को अपने बॉडी से एक्सक्रीट कर रहे हैं उन्हें यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और यूरिकोटेलिक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड को अपने बॉडी से एक्सक्रीट कर रहे हैं उन्हें हम यूरिटेलिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो जो अमीनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? इसमें आते हैं जो भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो अमीनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। अमोनिया जो है हाईली पॉइजनस सब्सटेंस होता है, ये तो इनको एक्सक्रीट करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। इसमें सबसे ज़्यादा वाटर लॉस होता है अमीनोटेलिक में। यूरियोटेलिक जो है वो लीस्ट टॉक्सिक होता है, लीस्ट पॉइजनस होता है। तो यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? बर्ड, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट, ये यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। नेक्स्ट इज यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? मैमल्स, मरीन फिशेज, ये जो है यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसमें ये जो है मॉडरेट टॉक्सिक होता है और वाटर लॉस जो है वो भी मॉडरेट होता है, कम होता है वाटर का लॉस। नेक्स्ट इज किडनी। किडनी ये हमारा एक्सक्रिएटरी सिस्टम का पिक्चर है। हमारे एक्सक्रिएटरी सिस्टम में पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर एंड नेक्स्ट इज लास्ट में यूरिथ्रा होता है। तो किडनी हमारा जो है वो बीन के शेप का किडनी होता है, राजमा की तरह होता है। इसका कलर कैसा है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। किडनी हमारा पेयर में होता है। जो राइट किडनी है वो थोड़ा नीचे की तरफ होता है लेफ्ट किडनी से, क्योंकि राइट किडनी के ऊपर लिवर प्रेजेंट है। लिवर प्रेजेंट है तो वो थोड़ा सा नीचे होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट किडनी। जो किडनी हम लोग जानते हैं कि हार्ट हमारा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, मींस जो हार्ट में अरोटा होता है उसके थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारी हार्ट से बाहर आता है और हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है। तो किडनी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन प्रोवाइड करता है? तो किडनी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रीनल आर्टरी जो है लेकर आता है। तो किडनी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आता है? रीनल आर्टरी जो है, ये रेड कलर का जो है वो रीनल आर्टरी जो है किडनी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है।
और ये जो ब्लू कलर का हमें दिख रहा है वो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब किडनी से बाहर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कौन जाता है, तो रीनल वेन। रीनल वेन जो है वो किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बाहर लेके जाता है। हमारे इनर कॉन्केव एरिया है ये एरिया, इसे हम हाइलम बोलते हैं। हाइलम जो है एक गेट की तरह काम करता है और इसी हाइलम के थ्रू सारे जो वेसल्स हैं, आर्टरी, वेन, वो अंदर किडनी के अंदर जाते हैं। जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके रीनल आर्टरी आया और वो किसके थ्रू किडनी के अंदर जाएगा, तो इसी हाइलम के थ्रू जो है किडनी के अंदर जाएगा। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसी हाइलम के थ्रू रीनल वेन से किडनी के बाहर निकल जाएगा। ये जो हम यूरिटर है वो भी इसी किडनी से के हाइलम का जो है, जिसे जो गेट का काम कर रहा है, वो इस इधर से ही बाहर आ रहा है। सो हाइलम जो नी पेयर ऑफ यूरिटर, यूरिनरी ब्लेडर और यूरिथ्रा है। किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। हर एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन्स जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। किडनी से नेफ्रॉन से यूरिन बन के यूरिटर के थ्रू कहाँ पे आते हैं, यूरिनरी ब्लेडर में आते हैं। यूरिनरी ब्लेडर में यूरिन जो है इकट्ठा होते हैं और फिर यूरिथ्रा के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो हम लोगों ने क्या देखा कि किडनी जो है वो बीन शेप्ड का है और किडनी का ये बाहर का पोर्शन है ये रीनल कैप्सूल कहलाता है। ये किडनी को प्रोटेक्ट करता है। किडनी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक जो आउटर पार्ट है उस आउटर पार्ट को हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स और जो इनर पार्ट है उसे मेडुला बोलते हैं। ये जो किडनी का ये सारा आउटर पार्ट है ये कॉर्टेक्स कहलाता है और ये जो ट्राइएंगल शेप का है स्ट्रक्चर, जो कि पिरामिड शेप का स्ट्रक्चर है, ये मेडुला का पार्ट है। तो किडनी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। आउटर पार्ट जो है वो कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट जो है वो मेडुला। अब इसी कॉर्टेक्स जो है ये मेडुला के बीच में भी जो ये पार्ट है ये कॉर्टेक्स का ही पार्ट है, जो ये मेडुलरी पिरामिड के बीच में है। ये कैसा शेप बना रहा है, ये कॉलम की तरह शेप बना रहा है। मेडुला के बीच में ये पार्ट कॉर्टेक्स का है और कॉलम का शेप बना रहा है ना, ये पतला ऐसे कॉलम का, तो इसे कॉलम ऑफ बर्टनी बोला जाता है। ठीक है, जो मेडुलरी पिरामिड के बीच में जो पोर्शन है वो कॉर्टेक्स का ही पार्ट है और ये कॉलम के शेप का है, तो इसे कॉलम ऑफ बर्टनी बोलते हैं। हाइलम से, तो हाइलम से जैसे ही हम अंदर पहुंचेंगे तो यहाँ पे हमें एक फनल शेप्ड का स्ट्रक्चर दिखेगा। ये फनल शेप्ड का स्ट्रक्चर, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, फनल शेप्ड के स्ट्रक्चर को रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो ये मोटा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। रीनल पेल्विस, ये रीनल पेल्विस जो कि फनल के शेप्ड का है। जैसे ही हम हाइलम से अंदर जाएंगे फनल शेप्ड का स्ट्रक्चर है, उसे रीनल पेल्विस बोलते हैं। रीनल पेल्विस से आगे बढ़ने पे ये मोटा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं मेजर कैलिक्स। ये मेजर कैलिक्स जो है आगे स्मॉल ट्यूब में डिवाइड हो जाता है। ये स्मॉल ट्यूब में डिवाइड हो गया, इसे बोलते हैं माइनर कैलिक्स। और माइनर कैलिक्स के ऊपर ये ट्राइएंगल शेप्ड का जो स्ट्रक्चर है, पिरामिड शेप का जो स्ट्रक्चर है, उसे हम लोग बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। तो जैसे ही हम लोग हाइलम से अंदर गए, फनल शेप्ड का जो स्ट्रक्चर है फनल शेप्ड का, उसे बोलते हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस आगे जो है मोटे ट्यूब में डिवाइड हो रहा है, जिसे कि हम मेजर कैलिक्स बोलते हैं। और फिर मेजर कैलिक्स जो है वो पतले ट्यूब में डिवाइड हो जा रहा है, इसे बोलते हैं हम लोग माइनर कैलिक्स। और माइनर कैलिक्स के ऊपर ये ट्राइएंगल शेप्ड का, पिरामिड के शेप का जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड।
अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन मींस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो जो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है हम अभी आगे पढ़ेंगे। नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। तो नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन के का जो मेजर पार्ट है वो कॉर्टेक्स रीजन में होता है, इस रीजन में, और जो माइनर पार्ट है, थोड़ा सा नेफ्रॉन का पार्ट है, वो मेडुलरी पिरामिड में प्रेजेंट होता है। नेफ्रॉन में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। यूरिन बन जाने के बाद यूरिन जो है इस मेडुलरी पिरामिड में आता है। मेडुलरी पिरामिड के बाद यूरिन जो है, ये जो स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे कि हम माइनर कैलिक्स कहते हैं, इसमें आता है। फिर उसके बाद ये जो बड़ा ट्यूब है, जो मोटा ट्यूब है जिसे मेजर कैलिक्स कहते हैं, उसमें से होते हुए जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसे कि पेल्विस बोलते हैं, उसमें यूरिन आता है। फिर हाइलम जो गेट का काम कर रहा है, उसके थ्रू इस यूरिटा से होते हुए यूरिनरी ब्लेडर में यूरिन इकट्ठा होता है, फिर यूरिथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये यूरिन का पाथवे है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। हर एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं और यूरिन का फॉर्मेशन जो है नेफ्रॉन में ही होता है। तो नेफ्रॉन जो है 2 कंपोनेंट से बने होते हैं, एक ग्लोमेरुलस और एक रीनल ट्यूब्यूल्स। ये जो रेड कलर का है ये ग्लोमेरुलस है। इसमें क्या होता है? कैपिलरी का गुच्छा होता है, और ये जो पूरा पोर्शन है ये इसे बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स। तो रीनल ट्यूब्यूल्स के कितने पोर्शन? एक तो नेफ्रॉन का, एक तो ग्लोमेरुलस हो गया, सेकंड जो है रीनल ट्यूब्यूल्स। तो रीनल ट्यूब्यूल्स के कितने पोर्शन होते हैं? एक ये बोमैन कैप्सूल हो गया, फिर ये हो गया प्रॉक्सिमल पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, फिर लूप ऑफ हेनले है, फिर डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर कलेक्टिंग डक्ट। अभी हम इस पिक्चर पे दोबारा आते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये हमारा जो है ग्लोमेरुलस है और ये बोमैन कैप्सूल है। तो जो बोमैन कैप्सूल है ये ग्लोमेरुलस को घेरे हुए है, कप शेप्ड का है। ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस जो है इधर से ब्लड आती हैं, एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड एंट्री करते हैं ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस जो है वो नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है। कैपिलरी के गुच्छे को हम लोग, ये जो कैपिलरी का गुच्छा है इसे ग्लोमेरुलस बोलते हैं। एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड जो है अंदर आता है ये कैपिलरी के गुच्छे में, और एफरेंट आर्टरियोल से बाहर निकल जाता है। जो एफरेंट आर्टरियोल है यहाँ से एंटर किया ब्लड और एफरेंट आर्टरियोल से बाहर निकल गया। एफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर ज्यादा होता है और एफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर कम होता है। ये ग्लोमेरुलस को बाहर से कौन घेरे रखता है? बोमैन कैप्सूल, कप शेप्ड का होता है बोमैन कैप्सूल, और ये डबल लेयर्ड होता है, एक लेयर ये, एक लेयर ये। जो बाहर वाला लेयर होता है उसे पैरेटल बोलते हैं लेयर, और जो अंदर वाला लेयर है उसे विसरल लेयर बोला जाता है। तो एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड अंदर आता है। ये दोनों जो है ग्लोमेरुलस और बोमैन कैप्सूल, इन दोनों को मिला के बोलते हैं मैलपीजियन कार्पल सेल्स या रीनल कार्पल सेल्स बोला जाता है। ठीक है, ब्लड जो है एफरेंट आर्टरियोल से अंदर आता है ग्लोमेरुलस में, और जब जो ब्लड है वो बहुत हाईली फोर्स से अंदर आता है, उसका फोर्स बहुत ज्यादा होता है, और एफरेंट आर्टरियोल से बाहर निकल जाता है। तो ब्लड बहुत फोर्स से आ रहा है, तो जितना भी वेस्ट है, गंदगी है, वो फिल्टर हो जाएगा, छन जाएगा, और छन के ये बोमैन कैप्सूल में आ जाता है जितनी भी गंदगी होती है। फिर ये गंदगी बोमैन कैप्सूल से आगे जाता है इस पिक्चर में। तो हम लोगों ने देखा कि ये ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस का ये एफरेंट पार्ट है। एफरेंट जो है वो मोटा होता है, और ये एफरेंट जो ब्लड को बाहर लेके जा रहा है इसका डायमीटर कम होता है। हाई प्रेशर के साथ ब्लड अंदर आता है इस कैपिलरी के गुच्छे में जिसे ग्लोमेरुलस बोलते हैं। यहाँ से क्या होता है? गंदगी छन जाता है
और ब्लड इधर से एफरेंट आर्टरियोल से बाहर चला जाता है। तो जो गंदगी है वो छन के कहाँ आ जाता है, इस कप के शेप्ड का जो है बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल से गंदगी फिर कहाँ पे आता है, ये जो क्वाइल्ड शेप्ड का ट्यूब है, इस क्वाइल्ड शेप्ड के ट्यूब को बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। P फॉर प्रॉक्सिमल और P फॉर पास, मीन्स जो बोमैन कैप्सूल के पास में है ट्यूब, उसको हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। तो जो हमारी गंदगी है वो कहाँ पे चली आती है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। फिर इस ट्यूब्यूल्स के बाद ये यू शेप्ड का जो स्ट्रक्चर है, यू शेप्ड के स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले, ये नीचे की ओर जो जा रहा है ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। तो हमारा जो वेस्ट है वो लूप ऑफ, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से होते हुए असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में मूव करता है। फिर ये कहाँ पहुंच जाता है, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो क्वाइल जैसा ट्यूब्यूल है इसको डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। डी फॉर डिजिटल, डी फॉर दूर, मीन्स ये जो है बोमैन कैप्सूल से दूर है तो ये डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हो गया। यहाँ से वेस्ट आते हुए ये जो है हमारा कलेक्टिंग डक्ट, ये जो सीधा ट्यूब है कलेक्टिंग डक्ट, हमारा यूरिन जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है। कलेक्टिंग डक्ट का हाफ पार्ट जो है कॉर्टेक्स रीजन में होता है और हाफ पार्ट जो है मेडुला रीजन में होता है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि कॉर्टेक्स रीजन में नेफ्रॉन का जो है मेजर पार्ट कॉर्टेक्स रीजन में होता है और माइनर पार्ट जो है नेफ्रॉन का वो मेडुला रीजन में होता है। तो कलेक्टिंग डक्ट का लेकिन हाफ पार्ट जो है कॉर्टेक्स रीजन में और हाफ पार्ट मेडुला रीजन में होता है। फिर कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन आके मेडुला में चला आता है, मेडुलरी पिरामिड में। फिर मेडुलरी पिरामिड से यूरिन कहाँ जाता है, जो माइनर कैलिक्स है उसमें यूरिन जाता है। माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स से पेल्विस में, पेल्विस से जो हाइलम है गेट का काम कर रहा है उससे बाहर निकलता है, यूरिटर से होते हुए यूरिनरी ब्लेडर में स्टोर हो जाता है और फिर यूरिथ्रा के थ्रू बाहर निकल आता है। तो ये नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कितने टाइप्स के होते हैं, तो नेफ्रॉन एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जैसा नाम से ही पता चल रहा है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल मींस ये जो है इनका मेजर पार्ट जो है कॉर्टेक्स में होता है और जक्टा मेडुलरी, मेडुला तो इनका पार्ट जो है मेजर वो मेडुलरी रीजन में होता है। हमारा जो नेफ्रॉन है उसका 85% जो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, मींस कॉर्टिकल नेफ्रॉन ज्यादा होता है, ज्यादा पाया जाता है। और जक्टा मेडुलरी जो है वो सिर्फ 15% होता है हमारी बॉडी में। ये जो है ये ऊपर का पोर्शन कॉर्टेक्स रीजन है और ये मेडुला रीजन है, यहां से ये डिवाइड हो रहा है। और ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जेक्टा मेडुलर नेफ्रॉन। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है उसका जो मेजर पार्ट है, वैसे तो ग्लोमेरुलस, बोमैन कैप्सूल, डीसीटी, पीसीटी, डीसीटी, ये दोनों में ही कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जेक्टा मेडुलरी नेफ्रॉन दोनों में ही ये पोर्शन जो है कॉर्टेक्स रीजन में होता है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन का मेजर पार्ट होता है। तो दोनों में ही ग्लोमेरुलस, बोमैन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी जो है वो कॉर्टेक्स रीजन में है। तो फिर मेडुला रीजन में क्या है, मेडुला रीजन में क्या डिफरेंस है, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है इसका मेडुला जो इसका ये जो यू शेप्ड का लूप ऑफ हेनले है वो बहुत छोटा होता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हेनले है वो बहुत छोटा होता है और थोड़ा सा मेडुला रीजन में, मेडुलरी पिरामिड में प्रेजेंट होता है। लेकिन जो जक्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हेनले होता है वो काफी लंबा होता है, अंदर तक, मेडुला के अंदर तक जाता है। ये इनका मेजर डिफरेंस है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जेक्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का। तो हम लोगों ने एक्सक्रिएटरी सिस्टम में देखा अपना किडनी जो कि बीन शेप्ड का है, रेडिश ब्राउन कलर का है, पेयर ऑफ किडनी होते हैं हमारी बॉडी में। किडनी में के अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है, हर एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, एक किडनी में 1 मिलियन, दूसरे में
भी 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। नेफ्रॉन का जो मेजर पार्ट है वो किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में होता है, माइनर पार्ट जो है वो किडनी के मेडुला रीजन में होता है। नेफ्रॉन का 2 पार्ट होता है, एक होता है ग्लोमेरुलस और एक होता है रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स में कितने पार्ट होते हैं? बोमैन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट होते हैं। जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो नेफ्रॉन में होता है। फिर नेफ्रॉन से जो है वो यूरिन मेडुलरी पिरामिड में आते हैं। मेडुलरी पिरामिड से यूरिन जो है माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स से पेल्विस में, पेल्विस से फिर जो गेट है, जो हाइलम है, उसके थ्रू बाहर निकलते हैं। यूरिटर से होते हुए यूरिनरी ब्लेडर में यूरिन जो है स्टोर हो जाते हैं और फिर यूरिथ्रा के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू।